ओके, आई एम ऑडिबल टू यू? जल्दी से कोई बच्चा मुझे कमेंट सेक्शन में बताए, चैट सेक्शन में। मुझे मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है? ओके, लास्ट टाइम जो हम लोगों ने अपना टॉपिक डिस्कस किया था वो था रेजोल्यूशन एंड कॉम्पोजिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इसमें बेसिकली हम लोगों ने क्या देखा था? किसी को याद है कुछ? अच्छा, इसमें बेसिकली हम लोगों ने ये देखा था कि हम लोगों ने इसमें एक वेक्टर लिया था। कितने वेक्टर्स लिए थे? एक वेक्टर लिया था, है ना? ऐसे ही किया था, एक वेक्टर लिया था और उसको फिर रिजॉल्व किया था उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एफ वेक्टर था, ठीक है? ये एफ वेक्टर था, तो हमने कहा था कि ये एक्स एक्सिस में भी लाई करता है और ये वाई एक्सिस में भी लाई करता है, ठीक है? तो हमने ये देखा था इसका एफ एक्स कॉम्पोनेंट और ये वाला क्या था इसका एफ वाई कॉम्पोनेंट। ये सारा हो चुका है, मैं एक दफा बस आपको रिवीजन दे रही हूँ क्योंकि दूसरा जो आपका टॉपिक है वो भी इसी के साथ कंसर्न है, ठीक है? देन फिर हम लोगों ने अपना पाइथागोरस थ्योरम और अपनी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज करके आपका cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और इससे आपके पास एफ एक्स की वैल्यू निकल आई थी जो थी एफ cos थीटा। इसी तरह साइन थीटा का फॉर्मूला लगा के हमने क्या निकाला था? एफ वाई की वैल्यू निकाली थी जो आपके पास आ गई थी एफ साइन थीटा। ये वाला अब जो मैं आपको नेक्स्ट वाला टॉपिक करवाऊंगी ना उसमें ये चीज मैं डायरेक्ट निकालूंगी। इसमें तो हमने पूरा प्रॉपर आइडेंटिटीज लगा के निकाला था ना, नेक्स्ट में हम दोबारा करेंगे। देन फिर हमने क्या किया था? दोनों इक्वेशन को स्क्वेयरिंग किया था और देन ऐड किया था। तो हमें ये पता लगा था कि अगर एफ है आपके पास वेक्टर, तो उसका अगर एक्स कंपोनेंट होगा तो, बल्कि हमने इसमें अलग अलग नहीं देखा था, हमने इसमें इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन देखा था क्योंकि हमारे पास एक ही वेक्टर था। तो इस वेक्टर एफ का मैग्नीट्यूड क्या होगा? एफ एक्स भी होगा और एफ वाई भी होगा। जब हमने अपनी इक्वेशन निकाली थी तो हमारे पास आ गई थी एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, यही आ गई थी। और जब हमने इसकी डायरेक्शन की इक्वेशन देखी थी तो हमारे पास आ गई थी थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ इनवर्स डिवाइडेड बाय एफ वाई ऑफ एक्स। ये सारा हम लोगों ने पिछली क्लास में ड्राइव किया था। अब जो हम लोगों ने अपना नेक्स्ट देखना है उसमें ये डिफरेंस है कि इसमें आपके पास सिर्फ एक ही वेक्टर था, ठीक है? आपके पास कौन सा वेक्टर था? एक ही वेक्टर था एफ वेक्टर, जिसको आपने रिजॉल्व किया था उसके एक्स और वाई कंपोनेंट्स में। हमारा जो अभी नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हमें एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स करना है और मोर देन टू वेक्टर्स, ठीक है? अब जो ये वाला वेक्टर है ना, पिछली बार आपका क्या था? सिंपली अगर फॉर एग्जांपल एक वेक्टर था तो आपने उसका एक्स और वाई कंपोनेंट रिजॉल्व कर लिया था, लेकिन अब आपके पास एक से ज्यादा वेक्टर्स है। तो हमने इस केस में देखना है कि हम रिजॉल्व किस तरह करते हैं, एडिशन किस तरह करते हैं, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। समझ आ रहा है मेरे बच्चों को? ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का, वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। पहले हमने सिंपल एक सिंगल वेक्टर की बात की थी, अब हम क्या करेंगे? मोर देन। अच्छा, आपकी बुक में जिस तरह लिखा हुआ है हम थोड़ी सी अगर उससे डिफरेंट फिगर कंसीडर करें तो कोई मसला है? हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, हमारा तो यही है ना। तो हम बुक वाली एग्जांपल को लेके नहीं चलते, हम खुद से कंसीडर करते हैं। ये थोड़ी उससे मुश्किल है, अगर आपको ये मुश्किल वाली समझ आ गई तो वो इजी वाली डेफिनेटली आ जाएगी, ठीक है? हमें पता है कि हमें एडिशन करवानी है, एडिशन करवानी है तो हमें पता है कि हमारे पास मोर देन वन वेक्टर होगा, ठीक है? हम सिंपल कंसीडर करते हैं कि हमारे पास टू वेक्टर्स है। अच्छा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स से क्या मुराद है? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से मुराद होता है आपके पास वो कंपोनेंट जो आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर मतलब 90 का एंगल बना रहे हो, ठीक है? अगर एक ऐसा है एक दूसरा ऐसा होगा, इन दोनों के बीच में क्या होगा आपके पास? 90 का एंगल होगा, ठीक है? और एडिशन मुझे पता है हम कैसे करते हैं, हेड टू टेल रूल, ठीक है? इसमें क्या होगा कि हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल अगर ये वेक्टर मेरे पास ए है, ये वेक्टर आपके पास बी है, ये सारे पिछले कॉन्सेप्ट है, तो ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ठीक है? तो हमने ये देखना है कि जब हम दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं तो इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है और इस रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन क्या आ रही है। इस रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन निकालने के लिए हमें जो आपके पास वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, इनको भी इनके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना होगा। मतलब मुझे ए एक्स में रिजॉल्व करना होगा और ए वाई में, क्योंकि ये टू एक्सिस में है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जेड एक्सिस होता तो फिर ए जेड भी आ जाता। इसी तरह मुझे बी में क्या करना होगा, बी एक्स का वेक्टर फाइंड करना और बी वाई का वेक्टर फाइंड करना, ठीक है? कुछ समझ आ रहा है?
अब हम अपनी सिंपल एक फिगर कंसीडर करते हैं, नेक्स्ट पे करते हैं ताकि हमारी पूरी एक ही पेज पे आ जाए। हम इसकी एग्जांपल करेंगे तो आपको मोर क्लियर होगा। लेट्स सपोज मेरे पास एक प्लेन है, एक्स प्लेन, और ये क्या है आपके पास वाई प्लेन। यही होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। मैंने कह दिया कि मेरे पास पहला वेक्टर ए है जो इस डायरेक्शन में, इस वेक्टर को मैंने नाम दे दिया ए। जो मेरे पास दूसरा वेक्टर है वो क्या है, बी वेक्टर, ठीक है। अब मुझे इसका रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट मुझे पता है क्या होगा। रिजल्टेंट आपका क्या होता है, जो फर्स्ट वेक्टर होता है उसकी टेल से दूसरे वेक्टर के लास्ट वेक्टर के हेड तक थोड़ा सा हो गया, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होगा, इसका रिजल्टेंट वेक्टर। और ये रिजल्टेंट वेक्टर मुझे पता है किसके इक्वल आएगा, ए प्लस बी के। यही है। यहाँ तक कोई सवाल किसी को, जल्दी जल्दी बच्चे बताते जाओ अगर कोई कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ये थोड़ा सा है। अगर कोई बीच में ही फंस जाओगे तो फिर आगे नहीं समझ आएगा। यहाँ तक सब क्लियर है। मुझे पता है कि ये पॉइंट मेरे पास क्या है, ओ, ओरिजिन, ठीक है। मैं अपनी आसानी के लिए इन पॉइंट्स को नाम दे देती हूँ। अच्छा, पहले मुझे बताओ कि अगर मैं ए वेक्टर को रिजॉल्व करती हूँ तो वो किस किस एक्सिस में होता है। एक्स एक्सिस में रिजॉल्व होगा और वाई एक्सिस में रिजॉल्व होगा। इसी तरह मुझे बी वेक्टर को रिजॉल्व करना है तो वो किस में रिजॉल्व होगा, बी एक्स में होगा, बी वाई में होगा। अगर जेड एक्सिस भी होती, लेट सपोज यहाँ पे, तो फिर क्या होता, फिर इनकी ए जेड एक्सिस भी होती और बी जेड भी एक्सिस होती। लेकिन अभी हम टू प्लेन की बात कर रहे हैं, तो मेरे पास सिर्फ क्या होंगी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। अब मुझे अपने ए को रिजॉल्व करना है एक्स एक्सिस में, तो ए का एक्स एक्सिस यहाँ पे आएगा, ठीक है। और मैंने इसे कह दिया यहाँ तक, यहाँ तक होगा, ठीक है, यहाँ तक होगा। यहाँ तक मैंने कह दिया इसका ए एक्सिस है, और वाई एक्सिस क्या आएगा, वर्टिकल, तो ये मैंने कह दिया इसका वाई एक्सिस है। और इसको मैंने क्या कह दिया, ए वाई। क्या ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। हमने कहा था ना कि जब हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स निकालते हैं तो वो आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, वो आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। इसी तरह मुझे बी एक्स को रिजोल्व करना है, तो बी एक्स और बी वाई आपके पास क्या होगा, यहाँ से इसको एक्सटेंड करो, यहाँ तक होगा, बी जहां तक जा रहा है ना वहां तक। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, बी एक्स, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, बी वाई, ठीक है। ये इसका एक्स कंपोनेंट हो गया और ये इसका वाई कंपोनेंट होगा। यहाँ तक किसी को कोई सवाल, ठीक है। अब रिजल्टेंट ये यहाँ तक है, बी वाई, ठीक है, ये हो गया। अब मैंने ए को भी उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिया और बी को भी उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया। और अगर मैं आर को भी उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करूं तो मेरे पास आर कहां से कहां तक आएगा, इसका एक्स कंपोनेंट कहां तक जाएगा, ये है ना, तो यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा आर एक्स होगा, ठीक है। ए एक्स तो यहाँ तक है ना, लेकिन आर एक्स यहाँ तक है। आपके पास ए एक्स यहाँ से लेके यहाँ तक है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास बी एक्स का कॉम्पोनेंट है, और ये पूरा आपके पास किसके इक्वल आ रहा है, आर एक्स के। इसी तरह आप आर वाई को करो, यहाँ से लेके यहाँ तक ए वाई है, यहाँ से लेके यहाँ तक बी वाई है, लेकिन रिजल्टेंट ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है और इस पॉइंट तक जा रहा है, तो ये पूरा आपके पास क्या आ जाएगा, आर वाई। यहाँ तक किसी को कोई सवाल, बच्चा पार्टी जल्दी जल्दी बताओ। कोई भी सवाल है मुझे चैट बॉक्स में लिखो, मैम ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। तो अभी तक सिर्फ हमने क्या की है, हमारे पास तीन, मैं दोबारा से बता देती हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा न्यू कॉन्सेप्ट है। आपके पास ए था, आपके पास बी था और आर था, ये तीन वेक्टर्स थे आपके पास, है ना। आपने क्या करना है, ओके बेटा, आपने क्या किया, ए को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया, ए को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया तो आपके पास आ गया ए एक्स और ए वाई। बी को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया, बी एक्स और बी वाई, और रिजल्टेंट इन दोनों से मिलके बन रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, आर एक्स और आर वाई, ठीक है। अभी सिंपली हमने इतना काम किया है, ठीक है। अब मुझे पता है कि जो आपकी आर की वैल्यू होगी टोटल, वो किसके इक्वल होगी, आर एक्स और आर वाई के, है ना। आर की वैल्यू किसके इक्वल होगी, ये पूरा रिजल्टेंट किसके इक्वल होगा, आर एक्स के और आर वाई के, यही होगा ना। तो मुझे क्या करना है, आर एक्स की वैल्यू निकालनी है और आर वाई की वैल्यू निकालनी है। और इसके साथ हम लोग यूनिट वेक्टर भी इंडिकेट करते हैं, हम लोग ये डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्या होता है। ये आपको क्या बता रहा है, ये आपको यूनिट वेक्टर है, और ये आपको बता रहा है कि आपका आर एक्स जो वेक्टर है वो किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, और जो आर वाई वेक्टर है वो आपका किस डायरेक्शन में, जे आपको इंडिकेट करता है वाई एक्सिस में। तो देखो ऐसे ही हो रहा है, जो आर एक्स है वो एक्स एक्सिस में और आर वाई जो है वो वाई एक्सिस में, इसके पैरेलल है, ठीक है। तो जो आपके पास वाई एक्सिस होती है वो होती है वर्टिकल, और जो एक्स एक्सिस होती है हॉरिजॉन्टल, ये तो पता ही होगा मेरे बच्चों को, ठीक है। तो सिंपली मुझे पता है कि अगर मुझे आर की वेक्टर, आर की वैल्यू निकालनी है या इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मुझे क्या क्या फाइंड करना है, मुझे आर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और आर वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि आर एक्स की वैल्यू क्या है। आर एक्स की वैल्यू क्या है, कोई मुझे बताएगा,
आर एक्स कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके बीच में कौन कौन सी चीज आ रही है, एक ए एक्स आ रही है और एक बी एक्स आ रही है ना। लेट सपोज मैं अपने ना इनको पॉइंट को नाम दे देती हूँ, मैंने कह दिया ये वाला पॉइंट आपका ओ है, ये वाला पॉइंट आपका एम है, और आपका ये वाला पॉइंट एस है। ठीक है, मैंने क्या नाम दे दिया, ये ओरिजिन ओ ही था, ये एम है और ये एस है। अगर मैं आर एस की बात करूं तो आर एस किसके इक्वल है, आर एक्स आपके पास एक ओ एम के इक्वल है, और किसके इक्वल है, ओ एम के इक्वल है या ओ क्यू के इक्वल है। आर एक्स यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है, आर एक्स कहाँ से कहाँ तक है, आर एक्स यहाँ से लेके यहाँ तक है। एक चीज आपकी ये ए एक्स वाला पॉइंट आ रहा है, लेट सपोज इसको क्यों बोल दो, ठीक है। एक चीज यहाँ से लेके यहाँ तक आ रही है और यहाँ से लेके यहाँ तक आ रही है। क्या जो वैल्यू, अगर फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ यहाँ पे 5 वैल्यू है, तो क्या यहाँ से लेके यहाँ तक भी 5 वैल्यू होगी, सेम होगी ना दोनों की, दोनों पॉइंट सेम है, ठीक है। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि आर एक्स की वैल्यू ए एक्स के इक्वल है, और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की जो वैल्यू होगी उसका सम आर एक्स के इक्वल होगा। ये तो ए एक्स है, ये वाली चीज आपके पास अननोन है ना। लेट सपोज मैंने इस पॉइंट को कह दिया क्यू और इस पॉइंट को कह दिया एस, तो मैंने कह दिया ये इक्वल होगी ए एक्स प्लस क्यू एस के। और मैं अगर इसके ऊपर ही देखूं तो मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू पता है कि ये बी एक्स के है, ये दोनों आपस में पैरेलल है और बिल्कुल सेम है, ये सेम है ना। तो मैं क्या क्यू एस की जगह ऐसे लिख सकती हूँ, ए एक्स प्लस बी एक्स। तो आर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, कि जो आपका ए वेक्टर है उसका भी कॉम्पोनेंट और जो बी वेक्टर है उसका भी एक्स कॉम्पोनेंट, ठीक है। अगर आप इस तरह नहीं भी जाना चाहते तो आप सिंपली फिगर देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू है आपकी आर एक्स की, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको नोन है, यहाँ से लेके यहाँ तक नोन नहीं है। तो मैंने यहाँ पे ऊपर देखा कि मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू नोन है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के पैरेलल और बिल्कुल सेम है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो वैल्यू इसकी होगी वही वैल्यू इसकी होगी, तो मैंने डायरेक्ट बी एक्स लिख दिया, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तीसरा वेक्टर भी होता, वो मैं कह देती हूँ कि वो सी वेक्टर होता, तो जो उसका भी कॉम्पोनेंट होता ना वो भी आपके आर एक्स के कॉम्पोनेंट में आता, ठीक है। तो सिंपली मुझे इस इक्वेशन से अपना ये पता लगा कि जो आर एक्स का कॉम्पोनेंट होगा, आपके जितने भी वेक्टर्स हैं उनके जितने भी एक्स कॉम्पोनेंट होंगे वो उसका सम होगा। कोई सवाल? अब मुझे कोई बच्चा बताएगा आर वाई किसके इक्वल होगा। आर वाई है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। मुझे पता है कि यहाँ आर वाई की वैल्यू किसके इक्वल होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू होगी, मुझे यहाँ तक नोन है, यहाँ तक मुझे नोन है, और वो किसके इक्वल है, बी वाई के। यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे नोन नहीं है, लेकिन मैं अगर इसके साथ ही पैरेलल देखती हूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक नोन है, तो क्या ये इसी के इक्वल हो जाएगा। तो आर वाई की वैल्यू क्या आ गई, ए वाई प्लस बी वाई। तो इस इक्वेशन से मुझे ये पता लगा कि जो आर, जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा वाई डायरेक्शन में, और जितने भी वेक्टर्स आपके प्रेजेंट है जिनकी आप एडिशन कर रहे हो उन वो वाई एक्सिस में जितने भी वेक्टर्स हैं उनके सम के इक्वल होगा। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे सी वेक्टर भी होता और डी वेक्टर भी होता तो आप क्या कर देते, प्लस सी वाई प्लस डी वाई, और एक्स कॉम्पोनेंट में क्या हो जाता, प्लस सी एक्स प्लस डी वाई डी एक्स। यहाँ तक किसी को सवाल, बच्चा पार्टी समझ आ रहा है। जल्दी जल्दी बताओ बच्चों। ये नो मैम का क्या मतलब है, कि समझ नहीं आ रहा है या सवाल नहीं है। अच्छा, ठीक है, मुझे सिंपली पता लग गया इस वाली अपनी इक्वेशन से, जो आपका x होगा वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ax है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ay है, तो इन दोनों के सम के इक्वल होगा। ठीक है, मेरे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, ठीक है। आर एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स, और आर वाई इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, आर निकालना है, और मैंने क्या कहा था, आर किसके इक्वल है, आर एक्स और प्लस आर वाई। तो मैं क्या कर दूंगी, सिंपली आर किसके इक्वल हो जाएगा, आर एक्स प्लस आर वाई के, ठीक है। और आर एक्स किसके इक्वल है, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालू तो मैग्नीट्यूड में क्या होता है, मैग्नीट्यूड इससे रिप्रेजेंट करते हैं, और मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सिंपल इनका क्या हो जाता है, स्क्वायर, ऐसे ही हो जाता है मैग्नीट्यूड। अब सिंपली आर एक्स और आर वाई की वैल्यूज पुट करो, क्या आ जाएगा, आर एक्स किसके इक्वल है, ए एक्स प्लस बी एक्स, और आर वाई किसके इक्वल है, ए वाई प्लस बी वाई का स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो आपने निकाला था। और दूसरा क्या है आपके पास, इसका एंगल। तो एंगल का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू टेन ऑफ इनवर्स, हमने लास्ट टाइम ये ड्राइव किया था, आर वाई बाय आर एक्स, ठीक है। आर वाई क्या है, आर वाई है आपके पास
ए वाई प्लस बी वाई, ए वाई प्लस बी वाई, और आर एक्स क्या है, ए एक्स प्लस बी एक्स। ठीक है, तो ये आपके पास दोनों की वैल्यूज निकल आई। ओके, अब हम एक दफा आपकी बुक में देख लेते हैं। इसकी एक एग्जाम्पल प्रॉब्लम भी है, हम वो भी देखेंगे तो आपको मजीद ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने भी दो वेक्टर्स से ही करके सॉल्व किया और इनका भी वही आ रहा है आउटपुट। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं अपनी एग्जाम्पल प्रॉब्लम। ठीक है, ये एग्जाम्पल प्रॉब्लम थोड़ा समझने वाली है। इसमें अब हम देखते हैं कि हमें क्या कह रहे हैं। वो हमें बता रहे हैं कि कोई भी ऑटोमोबाइल है, कोई भी गाड़ी वगैरह कुछ भी आप ले लो, तो वो क्या कर रहा है, उसने कितना ट्रेवल किया, उसने 200 किलोमीटर ट्रेवल किया, किस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, फिर उसने 150 किलोमीटर ट्रेवल किया और एंगल भी बताया है, 60 का वो एंगल बना रहा है, और अब वो इसकी डायरेक्शन क्या हो गई है, नॉर्थ टू ईस्ट। ठीक है, पहले ईस्ट में था, फिर उसकी डायरेक्शन क्या हो गई, नॉर्थ में हो गई है। अब हमें रिजल्टेंट निकालना है। अच्छा, आप लोगों को इसमें फिगर भी ड्रॉ करनी है। ठीक है, सबसे पहले मुझे पता है कि जो आपके पास पहले वाला है उसमें आपके पास उन्होंने कोई एंगल नहीं बताया। एंगल नहीं बताया तो मतलब ये है कि ये सिर्फ एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। ठीक है, सिर्फ इसकी क्या होगी, एक्स एक्सिस पे होगी। ये ट्रेवल कर रहा है 200 किलोमीटर ईस्ट की जानिब, फॉर एग्जांपल मैंने इसे ईस्ट कह दिया। फिर वो कहता है कि उसने चेंज की डायरेक्शन, उसका 150 किलोमीटर हुआ और एंगल वो क्या बना रहा है, 60। यहाँ पे अब वो एंगल क्या बनाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, और इसका क्या है, 150 किलोमीटर। अब मैं इन दोनों का रिजल्टेंट ड्रॉ करूं तो क्या आएगा, मुझे पता है कि पहले वेक्टर का जो आपके पास टेल होता है वहां से होती है और लास्ट वेक्टर के हेड तक जाती है, तो ये आ जाएगा रिजल्टेंट। ठीक है, इस वाले वेक्टर को मैंने कह दिया कि ये ए एक्स है, और इस वाले वेक्टर को ए वन कह लो आप लोग, ए वन है, और ये वाला वेक्टर आपके पास ए टू है। ठीक है, अब मुझे एक बार मेरे बच्चों से मेरा एक सवाल है, यहाँ पे जब मैं अपने कंपोनेंट को रिजॉल्व करूंगी तो ये एक्स कंपोनेंट में भी होगा, वाई में भी होगा। एक्स इसका यहाँ पे बनेगा ए टू ऑफ एक्स, और ये ए वाई यहाँ पे बनेगा ए टू ऑफ वाई। लेकिन क्या इसका वाई कंपोनेंट बनेगा, क्योंकि ये तो सिर्फ एक्स डायरेक्शन पे लाई करता है, तो इसका y कंपोनेंट हमारे पास 0 होगा। ठीक है, हम लोगों ने जब अपना पहले ये टॉपिक डिस्कस किया था, हम लोगों ने यही कहा था कि अगर कोई वेक्टर इस तरह प्लेन में लाई कर रहा है, इस मीन्स कि वो कुछ ना कुछ x एक्सिस पे भी है और कुछ ना कुछ y एक्सिस पे भी है। लेकिन अगर कोई वेक्टर सिर्फ इधर है तो वो सिर्फ x एक्सिस पे है, तो हमें फिर उसे रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी तरह अगर कोई सिर्फ इधर है, यहाँ पे वो वेक्टर नहीं है, तो वो सिर्फ y एक्सिस पे। ठीक है, तो इस केस में आपका जो x कंपोनेंट है, y इस ए वन वेक्टर है, इसका जो आपके पास y कंपोनेंट है वो आपके पास क्या हो जाएगा, 0। कोई सवाल नहीं? ठीक है, अब हमें पता है, अब सिंपली हम करना स्टार्ट कर रहे हैं। ए वन ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा, ए वन कॉस ऑफ थीटा। क्या पहले वाले वेक्टर का कोई कोई वो थीटा बना रहा है, वो कोई थीटा नहीं बना रहा है। ठीक है, ओके, तो आपके पास सिंपली क्या आ जाएगा, 200। जबकि आपके पास जो दूसरे वाला है y, वो क्या थीटा बना रहा है, 60। तो आपका क्या आ जाएगा, ए टू ऑफ cos 60। ए टू आपको पता है कितनी है, 150, और थीटा कितना है, 60। तो इसकी आप वैल्यू निकाल लोगे तो ये आपके पास आ जाएगी 75 किलोमीटर। ठीक है, तो आपका रिजल्टेंट मुझे पता है किसके इक्वल है, आर एक्स प्लस आर वाई। और आर एक्स करने के लिए मुझे पता है कि मेरे पास जितने भी वेक्टर्स हैं मुझे उनके कंपोनेंट्स को ऐड करना है। तो आर एक्स के लिए मुझे ए एक्स ए वन भी एक्स चाहिए होगा और ए टू का भी एक्स चाहिए होगा, तो क्या वो वैल्यू निकल आई, इन दोनों को ऐड कर लूंगी तो मेरे पास क्या आर एक्स निकल आएगा। इसी तरह मैं क्या करूंगी, अपना आर वाई के लिए भी सॉल्व करूंगी। ठीक है, मैं y के लिए सॉल्व करूंगी तो क्या आ जाएगा। ठीक है, सिंपली हमने क्या किया, रिजल्टेंट निकालने के लिए अपना आर एक्स का कंपोनेंट आप ए एक्स से कर लो। ये डिपेंड करता है कि आपने अपनी फिगर में रिजल्टेंट को क्या सपोज किया है। मैंने अपनी फिगर में आर सपोज किया हुआ है, तो मैं क्या करूंगी, आर एक्स निकालूंगी। आर एक्स कैसे निकालूंगी, अपना ए वन ऑफ एक्स प्लस ए टू ऑफ एक्स। लेकिन आपकी बुक वालों ने क्या सपोज किया हुआ है, इन्होंने ए किया हुआ है, तो आप ए एक्स का कॉम्पोनेंट निकालोगे और ए वाई का कॉम्पोनेंट निकालोगे। समझ आ रहा है ना मेरे बच्चों को।
ठीक है, स्टेप 2 में क्या करना होगा, आपको y का कंपोनेंट निकालना होगा और मुझे पता है कि जो आपका वेक्टर a1 वाला वेक्टर है, वो सिर्फ x एक्सिस पे है, वो सिर्फ x एक्सिस पे है, तो उसका y कंपोनेंट तो 0 हो जाएगा, ठीक है? जबकि दूसरे वाला वेक्टर आप साइन के फॉर्मूले से निकाल लोगे और इन दोनों का फिर क्या ले लोगे, सम ले लोगे, ठीक है? आपने इन दोनों का सम ले लिया। अब आपके पास ax कंपोनेंट भी है और आपके पास ay कंपोनेंट भी आ गया है। अब इन दोनों का मैग्नीट्यूड हमें पता है कि हम कैसे निकालते हैं, रिजल्टेंट मुझे निकालना है तो वो किसके इक्वल होता है, rx का स्क्वायर प्लस ry का स्क्वायर। दोनों की वैल्यूज आपके पास आ गई हैं, इसको रखो और सॉल्व कर लो, ठीक है? और डायरेक्शन एक अल्टरनेटिव मेथड भी दिया हुआ है, थीटा टेंजेंट इनवर्स आपको पता है ए वाई ऑफ एक्स ए एक्स, ठीक है? इसके सम आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, उनकी वैल्यूज पुट करो और आंसर निकाल लो। बेटा मैं आप लोगों के माइक खोलती हूँ, आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताओ। हाँ बेटा मैंने आप लोगों के गले खोल दिए, आप लोगों को क्या मसला हो रहा है मुझे बताओ, क्या समझ नहीं आया? बच्चों क्या समझ नहीं आ रहा, क्लियर है सब? Okay, no. No.